पिछले क्लास में पढ़ रहे थे गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में, यही ना। गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में हमने पढ़ा था कि ये दो फिलामेंट होते हैं, दो फिलामेंट होते हैं। जब इससे सर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रतिदीप्तिशील पदार्थ आर्गन या पारा से होकर गुजरता है तो परावैगनी किरण छोड़ता है। ये परावैगनी किरण प्रतिदीप्तिशील पदार्थ के लेप से टकराती है और तब दृश्य प्रकाश छोड़ता है। यही मामला है। अब गैस डिस्चार्ज लैंप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि गैस में इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है, इसीलिए इसका नाम गैस डिस्चार्ज लैंप। ठीक है, किसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है? गैस में इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसको हम गैस डिस्चार्ज लैंप कहता है। इस प्रकार के लैंप में गौर फरमाइएगा। देखिए ये जो लैंप है चला जी, इस लैंप में अलग अलग गैस भरा जाता है। या तो सोडियम भरा जाता है, या तो मरकरी भरा जाता है, या तो आर्गन भरा जाता है। इस सब में से कुछ भी भरा जाता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग। जैसे ये अभी है, अभी तो ये एलईडी है, इस टाइप का जो ट्यूबलाइट होता है उसमें मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम अथवा मरकरी का वाष्प भी भरा जाता, या तो निष्क्रिय गैस होगा या सोडियम या मरकरी का क्या होगा? वाष्प होगा। इसमें प्रकाश का रंग देखिए चला जी, ये जो प्रकाश ये किस रंग का देगा, जैसे आप देखते होंगे कुछ कुछ एलईडी रंग का प्रकाश देता है, कुछ एलईडी सफेद रंग का प्रकाश देता है ना। तो चला ये कौन सा एलईडी किस रंग का प्रकाश देगा, ये निर्भर करता है किस चीज पर? कि उसमें कौन सी गैस भरी हुई है। आप कहेगा एग्जाम्पल सर बताइए। जैसे हम लोग जो मरकरी यूज करते हैं, पहले जो मरकरी यूज करते थे शीशा वाला, वो सफेद रंग देता था। याद कीजिए हम लोग जो सोडियम वेपर लाइट यूज करते हैं तो सोडियम वेपर लाइट पीला रंग देता है। कौन रंग देता है? तो कहते हैं इससे निकलने वाला जो रंग होगा वो उसमें भरे हुए गैस पर निर्भर करेगा। इसमें प्रकाश का रंग निष्क्रिय गैस या वाष्प पर निर्भर करता है। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। फिर सोडियम वेपर लैंप। कभी सर सोडियम वेपर लैंप यूज किए हैं? सोडियम वेपर लैंप अगर आप यूज नहीं किए हैं तो कभी वेपर लाइट जो हम लोग घर में कहते हैं देखे हैं, जो पीला रोशनी देता है, नहीं देखे हैं? वो सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो पीला रोशनी देता है। बारिश में भी उसके प्रकाश में कोई प्रकीर्णन, कोई क्षय नहीं होता है। कितनों बारिश होगा प्रकाश आपको यूनिफॉर्म मिलता रहे। अब चलो सोडियम वेपर लैंप आप जब स्टार्ट करते हैं तो क्या वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है? कुछ समय के बाद। कितना समय के बाद? कुछ सेकेंड। कितना से कितना मिनट? 3 से 5 मिनट में तो पुनः स्टार्ट होता है। अगर मान लीजिए कभी लाइट कट गया तो फिर से पूरी रोशनी देने में 3 से 5 मिनट लगेगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा लाइट आप दे दिए सोडियम वेपर लाइट, उसको स्टार्ट होने में पूरा रोशनी अपनी दक्षता के अनुसार देने में 10 से 15 मिनट लगेगा। कितना देर लगेगा? 10 से 15 मिनट लगेगा। और अगर एक बार लाइन इंटरप्ट हो गया, मान लिया लाइट कट गया, तो पुनः तुरंत स्टार्ट होने में 3 से 5 मिनट लगेगा। बोलेंगे कहते हैं। और यह अधिक ल्यूमेन देता है। वर्षा में इसकी रोशनी में कोई क्षय। सोडियम वाष्प लैंप यह 10 से 15 मिनट के बाद पूरी चमक देता है। यह सबसे अधिक समय लेता है। सबसे अधिक समय चला यही लेता है। जितना भी पीला रोशनी देने वाला है सब में सोडियम वेपर रहता है और वह अधिक समय लेता है। दक्षता कितना ल्यूमेन? देखो कितना ज्यादा ल्यूमेन बढ़ गया। कहां 12 से 15 ल्यूमेन है, कहां 40 ल्यूमेन। सप्लाई में बाधा पड़ने पर यह कितना देर में बाद स्टार्ट होगा? 3 से 5 मिनट के बाद पुनः स्टार्ट होता। सोडियम वेपर लैंप देखे हैं?
नहीं देखे हैं? जो पीला रोशनी देता है वो नहीं देखे हैं? वो तो मंदिर सब पर रहता है, मंदिर सब पर रहता है, बोलिए ना। स्टेडियम में नहीं रहता है, स्टेडियम में तो व्हाइट लाइट का प्रयोग करते हैं। जहां भी रहता है, एनएच पे भी अब एलईडी लग गया है, अब एलईडी लग गया है। अब कहीं पर भी सोडियम वेपर लैंप भी नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए आप लोग नहीं देखे होंगे, क्योंकि आप लोग बच्चा हैं अभी। हम लोग के टाइम में देखने को मिला होगा, चाची लोग चचा लोग देखे होंगे, जिनका जो शादीशुदा है वो लोग देखे होंगे। नहीं देखे हैं, तब आपकी उम्र कम होगी, अभी तो आप 12-13 साल के हैं ये हैं। तो अगर हम लोग देखें, मेरे मंदिर पे अभी भी सोडियम वेपर लैंप है, पीली रोशनी देता है, बंद हो जाएगा 3 से 5 मिनट बाद स्टार्ट होगा। कितने देर बाद स्टार्ट होगा? और पूरा स्टार्ट होने में शुरू में 10 से 15 मिनट। इसकी औसत आयु 3000 कार्य घंटे होती है। 3000 कहां देखो, नॉर्मल बल्ब 800-850 घंटा, आई कितना? 3, सीधा ट्रिपलेट न रे। अब विसर्जन को स्थिर करने के लिए इस लैंप के साथ देखिए, चला जी, एक होता है चौक। क्या होता है? चौक का काम है आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखना। चौक का काम क्या है? जैसे अभी देखिए, ये आपका एलईडी है ना, ये अगर मरकरी लैंप रहता है, सोडियम वेपर लैंप रहता है, इसमें एगो चौक लगाते हैं। अब कहिएगा ये चौक करता क्या है? बात तो ये ना है, और कैसे करता है? तो चौक क्या करता है चला जी, कि जैसे मान लीजिए कि ये चौक है, यहां से इनपुट अगर आप 10 वोल्ट देते हैं, कितना वोल्ट देते हैं? आउटपुट फिक्स है, में 8 वोल्ट निकले। आप यहां से 8 वोल्ट दीजिएगा तब भी 8 वोल्ट निकलेगा, 6 वोल्ट दीजिएगा तब भी 8 वोल्ट निकलेगा, 10 वोल्ट दीजिएगा तब भी 8 वोल्ट निकलेगा। आप कहेगा ये करता कैसे है सर? जब आप इसमें 10 वोल्ट देते हैं ना, तो चार्ज को स्टोर कर लेता है एक्स्ट्रा को, और 8 वोल्ट सप्लाई दे देता है। अगर आप इसमें 8 वोल्ट देते हैं तो स्टोर किया हुआ सप्लाई कर देता है। सर हमारे पास कितना पैसा है, हम 2 टका देंगे, तो ज्यादा आएगा तो स्टोर कर लेंगे, कम आएगा तो स्टोर में से निकाल के दे देंगे। वही काम चौक करता है। चौक कहता है आउटपुट वोल्टेज हम फिक्स रखेंगे, इनपुट हमारा कितना वेरी करें, बोले मैं नहीं करेगा। हाँ, चौक खराब हो गया तब मारेगा भूक चुक। आप जाइएगा दुकानदार के पास, मार रहा है भुक चुक कहेगा चौक बदल दिया, चौक बदल दीजिए ठीक हो जाएगा। बोलिए, इसका मतलब उसका स्टोर करने की कैपेसिटी समाप्त हो गया। ऐसा तो होवे ना करता है, बहुत दिन तक आप मरकरी यूज करते हैं, कुछ दिन के बाद जो है भुक चुक करने लगता है। हम कहते हैं मिस्त्री साहब के पास ले चलते हैं, वो क्या करता है चौक बदल देता है, आपको दे देता है, फिर आपका भुक चुक ठीक हो जाता है। बोलिए, कहते हैं तो ई चला क्या होता है कि ई अगर आपका मरकरी है, इसमें श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, ये यहां से फिर सप्लाई दे देगा, और फिर यहां से ये सप्लाई निकाल ले, ऐसे करंट ऐसे ऐसे करके जाए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में लगा देते हैं हम लोग चौक। कहता है विसर्जन को स्थिर, विसर्जन मतलब इससे जो विसर्जित हो रहा है प्रकाश, उसको स्थिर रखने के लिए इस लैंप के साथ श्रेणी क्रम में किसका प्रयोग करते हैं? चौक का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में स्ट्रीट लाइटनिंग में लगे सोडियम वास्प लैंप कितना वोल्ट के होते हैं? चला महाविद्या, अभी हम ड्राइवर का क्वेश्चन पलट रहे थे तो यही क्वेश्चन था कि हमारे घरों में, जो हमारे घर में नहीं, रास्ता पर, देश में कहीं भी जितना लाइटिंग हो रहा है सब 230 वोल्ट पर, कहीं पर भी। आउट ऑफ इंडिया हम कहां बोले, हम बोले हम, अरे दुष्ट, हम बोले हमारे देश में कहीं पर भी, हमारे देश में कहीं पर भी 230 वोल्ट पावर सप्लाई पर ही ये चल रहा है। और रेंज में अगर कहोगे तो 220 से 240, रेंज में अगर कहोगे तो
कहता हमारे देश में स्ट्रीट लाइटिंग में लगे सोडियम वाष्प लैंप 230 वोल्ट या एक फेज सप्लाई पर चलते यह एक वर्णी प्रकाश देता है। क्या देता है? यह एक वर्णी मतलब एक के रंग के ना। अब मरकरी वाष्प लैंप हम अभी तुरंत पढ़ाए पिछले क्लास में, याद है? मरकरी वाष्प लैंप में काय गो फिलामेंट, इसमें जो गैस कौन वेपर बड़ा होता है? मरकरी वेपर। फिलामेंट जो होगा चला वो टंगस्टन का, इसका करंट देंगे, बेरियम पेरोक्साइड का लेप रहेगा, गर्म होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन इस गैस से होकर गुजरेगा, पराबैंगनी किरण छोड़ेगा, पराबैंगनी किरण प्रतिशील पदार्थ के लेप से टकराएगा, दृश्य प्रकाश छोड़ेगा। बोला हो राजा जी, पक्का ना? चला ये चैप्टर ऐसा है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा, कुछ पॉइंट्स है उसको मेमोराइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाए। कहता है यह मतलब कौन? मरकरी वाष्प लैंप जो हम लोग यहाँ नहीं था पहले मरकरी, अभी तो ये मरकरी नहीं है, अभी क्या है? एलईडी। अब चला दोनों में डिफरेंस क्या देखो, मरकरी पहले जो होता 60 से 70 वाट का आता था, अब तो चला 20 वाट में अपना झाक झाक कर रहा है। इसीलिए आप देखिएगा पहले हम लोग के मामा गांव में भी लाइन नहीं था। हमारे मामा गांव में हमको याद है 4-5-7 साल पहले लाइन आया है। मतलब हम लोग जिस टाइम 12th ग्रेजुएशन पढ़ रहे थे, ग्रेजुएट हो गए थे, तब तक लाइन नहीं था। जाते थे ना तो शाम होता था, सब अपन अपन लालटेन जला के टाइट। ऐसा कोई आदमी ही नहीं था जिसके हाथ में गर्मी में डेना वाला पंखा। वृद्ध आदमी है तो बच्चा को झेल रहा है, माँ है तो अपने बच्चे को झेल रही है, कोई आदमी होशियार है तो अपने झेल रहा है। समझो लोग को लाइट आया होगा तो कितना चैन आया होगा। मतलब हमारा मामा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन हमारे यहाँ जब से हम पैदा हुए हैं तब से लाइट था, क्योंकि हम लोग ने स्टेट हाईवे के बगल में थे तो लाइट था। तो बहुत जगह पर अभी भी लाइट नहीं गया, अब लाइट गया। 2-3 साल हम लोग के यहाँ जो पासवान टोला था उसमें 3 साल पहले लाइट गया है। तब लोग अनाधुन टीवी खरीदे हैं 3 साल पहले। 3 हार्डली, मान लो हमको 3 थोड़ा कम हो गया तो हो सकता है 1 आध साल और बढ़ा देते हैं। 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है वहां लाइट गए हुए। हम लोग हाल फिलहाल में सुने थे कि उटोला में बहुत टीवी लग रहा है क्योंकि लाइट चला है। तो समझो कि लोग लालटेन में इसलिए जी रहे थे क्योंकि वैज्ञानिक सो रहे थे। वैज्ञानिकों ने अगर काम किया होता और एलईडी को जन्म दे दिया होता तो लोग लालटेन में नहीं सोते, क्योंकि चला एलईडी के जन्म होने से एलईडी जो खोज किया है उसको 10 बार नोबेल देना चाहिए। इसलिए सोचो जो एक आदमी के घर में जिससे रोशनी होती थी, अब उससे 10 आदमी के घरों में रोशनी हो रही, नोबेल नहीं देना चाहिए? एल्वा एडिसन ये सब तो 100 वाट के मांगा वेपर बना दिया था जो कोनो कर्मे के नहीं थे अभी के दृष्टिकोण से। अभी समझो कि अभी हम 3 गो आई जो लगे मात्र 50 वाट का है। इतना रोशनी के लिए गांव घर में जो स्टेज लगता था 1000 वाट के हेलोजन मारता था। ठंडियों में डांसर सबके पसीना फाट फाट निकालता। हेलोजन नहीं ऐसा था, 1000 वाट के हेलोजन यहाँ 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 लगा दिया, पूरा ठंडी कुहासा लगा था, बाहर में आया मार रहा है पसीना पट पट, क्या कि चला अगर हीट बहुत ज्यादा था। तो मरकरी वाष्प लैंप को भी रिप्लेस कर दिया गया जब एलईडी आया तो। लेकिन इन चीजों को पढ़ना है, क्योंकि इतिहास को जब आप जानिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वाष्प का क्यों प्रयोग करते थे, टंगस्टन का फिलामेंट का क्या काम था। तो अलग अलग जगहों पर अभी भी यूज किया जाता है, वहां आप समझ पाइएगा। मरकरी वाष्प लैंप, यही है मरकरी वाष्प लैंप। कहते हैं यह 4 से 5 मिनट बाद तुरंत पूरा चमक देता था, लेकिन अभी एलईडी 2 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूरी रोशनी देता है। लेकिन पहले वाला मरकरी को कितना देर लगता था? 4 से 5 आराम से जलता था, 4 से 5 मिनट टाइम लेता था तब पूरी रोशनी देता। एक बार फिर बंद हो गया, फिर धीरे धीरे जलता था। कितना बदमाश है सर, आजकल कोई डरता ही नहीं है। अब देखिए चला इसकी दक्षता कितना से कितना ल्यूमेन पर वाट है। अब वही सोडियम वेपर लैंप की दक्षता कितनी थी? 40 ल्यूमेन पर वाट। ल्यूमेन से किसी भी चीज के चमक का पता चलता है, जितना ज्यादा ल्यूमेन होगा उतना ज्यादा चमक।
ठीक जी। निम्न देखिए चला जी, ये जो मरकरी भरा जाता था, इसमें जो मरकरी भरा जाता था ये लो प्रेशर पे, किस प्रेशर पे? लो प्रेशर पे। कहता है निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया द्वारा, देखिए चला जी, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है मुख्य इलेक्ट्रोड और एक होता है सहायक इलेक्ट्रोड। एक क्या होता है? मुख्य इलेक्ट्रोड, और एक क्या होता है? सहायक इलेक्ट्रोड। ये मुख्य, ये सहायक, और इस पर लेप किसका रहता है? ई चला, जब बेरियम पेरोक्साइड के लेप को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, क्या छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब आयनीकृत हुआ ना गैस में, गैस में आयनीकरण की क्रिया हुई ना। कहते हैं निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड दोनों द्वारा प्रारंभ की जाती, एक को मुख्य मानेंगे तो एक को क्या मानेंगे? सहायक। इलेक्ट्रोड द्वारा प्रारंभ की जाती है आयनीकरण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? कहते हैं इसकी औसत आयु, सिर्फ फ्लोरेसेंट लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप भी लगभग मरकरीय लैंप है। फ्लोरेसेंट लैंप भी क्या है? मरकरीय लैंप है। चला, फ्लोरेसेंट मतलब होता है प्रतिदीप्तिशील पदार्थ। कौन पदार्थ? जिसका लेप चला यहां पर लगाया जाता है, यहां, यही प्रतिदीप्तिशील पदार्थ है, पराबैंगनी को दृश्य में कन्वर्ट करता है। क्या कुछ बोलना है? ये जो प्रतिदीप्तिशील पदार्थ यानी फ्लोरेसेंट पदार्थ यहां लगाते हैं, ये पराबैंगनी को किसमें कन्वर्ट करता है? दृश्य में। किसमें कन्वर्ट करता है? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, यह एक प्रकार का मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है। ये भी मरकरी में, आप कहिएगा मरकरी डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि मरकरी में डिस्चार्ज होता है, क्योंकि ये जो मरकरी है इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है, बोलन रे, इसीलिए इसको कहते हैं मरकरी। यह एक प्रकार का मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके भीतरी दीवार पर, जिसके कौन दीवार पर? भीतरी दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाली परत चढ़ाई हुई होती है। यही ना प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। और पराबैंगनी को किसमें बदलता है? दृश्य में। पराबैंगनी को किसमें बदलता है? दृश्य। यह प्राय 20 से कितना वाट तक? 40 वाट तक। 40 वाट के ट्यूब का बल्ब की लंबाई कितना? 40 वाट का अगर रहेगा तो 1.2 मीटर लंबा होता है। सामान्य बल्ब की तुलना में, जो सामान्य बल्ब पहले जो एल्वा एडिशन लाया था उसकी तुलना में यह अधिक प्रकाश देता है कि कम? इससे भी अधिक एलईडी न दे रहा है। सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिक प्रकाश देता है। जब प्रतिदिन दीप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक कितना % हो जाता है? कहता जब प्रतिदीप्ति दीप के साथ, आंख में धूल पड़ गया है, पानी का छींटा लेना पड़ेगा ना, रहने दो पूरा गड़िया। आंख लाल है क्या रे? तो लाल है तो ये नहीं है, गाड़ी चला के पानी मार लें, बहुत ज्यादा गड़गड़ा रहा है। थोड़ा देर और पढ़ाते। 1 मिनट रुके, हम जस्ट गए और छींटा मार गए।
सब ठीक है। चला कहता है जब एक होता है चला पावर फैक्टर, गौर फरमाइएगा, एक होता है वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस, एक होता है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। आप देखे होंगे बहुत सारा जो मदरबोर्ड होता है उसमें छोटा छोटा कैपेसिटर लगा रहता है, गोलका गोलका, ठीक है क्या? कैपेसिटर का काम है वोल्टेज कंट्रोल करना। क्या करना? एक होता है इंडक्टर। इंडक्टर होता है जब तार को आप कॉइल के रूप में लपेट देते हैं उसको इंडक्टर कहते हैं, बोलिए ना। इसका काम है करंट कंट्रोल करना। कैपेसिटर का काम क्या है? इंडक्टर का काम क्या है? करंट कंट्रोल करना। लेकिन ये आपको याद ही नहीं रहेगा तो जुगाड़ लगा देना है। जकरा घर में जे रहेगा वो करंट कंट्रोल करेगा। हम जाएंगे पड़ोसिया की बीवी कंट्रोल करने, हमारा घर में हमारी बीवी, हम ओकरा कंट्रोल करेंगे। चला जकरा घर में जे रहेगा वो करंट कंट्रोल करेगा। पड़ोसी की बीवी का हम कहेंगे तुम नहीं जाओ फलना के यहाँ, मानेगी वो, लेकिन मेरी बीवी मानेगी। तो चला एकरा आई है अगर घर में, तो आई यानी करंट को कंट्रोल करेगा। करंट बोलो तो आई ना, तो मतलब ये वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। जैसे हमको एक क्वेश्चन मिलता है तो हम कहते हैं अच्छा आई इंडक्टर कैपेसिटर, आई को कंट्रोल करेगा, यानी इंडक्टर धारा को कंट्रोल करेगा और कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करेगा और इंडक्टर करंट को कंट्रोल करेगा। तो चला वो जो करंट जो कंट्रोल कर लिया, एक होता है पावर फैक्टर। किसी भी मशीन का पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर अगर 100% है मतलब मशीन अच्छा है, और पावर फैक्टर अगर कम है मशीन खराब है। अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं और वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं तो पावर फैक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? क्या हो जाएगा? इसीलिए वो छोटा छोटा कैपेसिटर लगा होता है वोल्टेज को क्या करने के लिए? कंट्रोल कर। इसको लिख लीजिए फिर बतियाते हैं। किताब तो चला की कहें, फाइनल है किताब। अब वो अभी तो आजो बोल के धोखा दे दिया, नहीं आया। विज्ञान तो आज जा रहा है छपने, कवर चला गया है छपने। विज्ञान बुधवार को मिल जाएगा हर हाल में। हाँ, पीडीएफ इस चैप्टर का नहीं मिला है, और वो आएगा तब ना, कल से बोला है आएंगे। मनमौजी वाला काम कर दिया है। हाँ क्या? अरे नहीं बोले उनकी पत्नी को बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है पत्नी को, दर्द में हुआ है। गौर फरमाइएगा, कैपेसिटर जो है ये वोल्टेज कंट्रोल करता है और इंडक्टर क्या कंट्रोल करता है? करंट। इसमें डाउट ना होगा। अगर कैपेसिटर वोल्टेज कंट्रोल कर लेगा चला जी, तो पावर फैक्टर अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा। कहते हैं जब प्रतिदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक कितना % हो जाता है? क्या प्रयोग करने से? दीप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर प्रयोग करते हैं, तब शक्ति गुणांक कितना % हो जाता है? 100% हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज को क्या कर लेता है? कंट्रोल। फ्लोरेसेंट ट्यूब में ब्लिंकिंग करने लगता है। ब्लिंकिंग समझते हैं? भुक 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 भुक। तो उसका रीजन ये हो सकता है चला कि एक तो वोल्टेज अप डाउन मार रहा होगा, एक स्टार्टर होता है। स्टार्टर का काम है स्टार्ट कर देना। स्टार्ट कर देना मतलब प्रारंभिक रूप से विद्युत धारा के मान को बढ़ा देना। अगर स्टार्टर खराब है, वोल्टेज अप डाउन मार रहा है, ढीला कनेक्शन है, जहां तार तुम जोड़े हो वहां सट रहा है, हट रहा है, सट रहा है, हट रहा है, टाइट कनेक्शन नहीं किए हो, तब आपका ब्लिंकिंग करेगा। ब्लिंक करना मतलब भुकचुक भुकचुक करना। कहते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब ब्लिंकिंग करने लगता है
जब वोल्टेज, तापमान और ढीला संपर्क खराब स्टार्टर होता। अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब जलता बुझता है तो कभी ऐसा हुआ है चला जी कि ट्यूब जला बुझा तो हम लोग कहते हैं बंद करो ना, तो फिलामेंट फूंक जाएगा, मतलब फिलामेंट चल जाएगा, मतलब ट्यूब जो है फ्यूज हो जाएगा। बोलन रे, फ्यूज होने को यहां कहते हैं फूंक जाना। फ्यूज होने को क्या कहते हैं? फूंक जाना। कहते हैं अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब जलता बुझता है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ट्यूब का तंतु फूक जाए। तंतु बोले फिलामेंट ना, फिलामेंट फूक जाए। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में श्रेणी क्रम में क्या लगाया था? चौक। आज चौक का काम है वोल्टेज को कंट्रोल करना और भुकचुक करने देना कि नहीं करने देना। अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब के चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इसे पुनः चालू करने से उसका तंतु क्या हो जाएगा? जैसे अगर वो अपने में शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब करंट वोल्टेज जा रहा था, चला कि ऐसे जा रहा था, ऐसे इसमें चार्ज स्टोर हो रहा था, तब ये चार्ज एक रात ले रहा था, ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट तब डायरेक्ट इन जाएगा। शॉर्ट सर्किट होना मतलब आपस में जुड़ जाना। पहले होता था कि ऐसा ये है तो ऐसे आता था, ये स्टोर करता था, फिर ये आउटपुट दे देता था। बोलो रे, ये स्टोर करके जो आउटपुट दे देता था तो चला ये अगर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो करंट जो आएगा वो सीधे चल जाएगा, तो सीधे चल जाएगा तो कभी जरा सा हाई वोल्टेज होगा फूंक जाएगा। कहते हैं अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब के चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब आपस में छूट जाए, सट जाए, तो इसे पुनः चालू करने से उसका तंतु क्या हो जाएगा? एक फ्लोरेसेंट ट्यूब की आयु स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर। आज चला कभी ऐसा किए हैं स्टार्टर, देखिएगा गांव घर में कभी ये शादी ब्याह में ट्यूबलाइट जलाए हैं तो क्या करते हैं हम लोग? दो तार रहता है, दो तार स्टार्टर, उसमें खाली चौक लटकल रहता है। स्टार्टर को ऐसे ऐसे करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, स्पार्किंग करते हैं। स्पार्किंग करने के बाद दोनों चला, जब पॉजिटिव निगेटिव सटाते हैं, फेज न्यूट्रल सटाते हैं तो स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग के कारण हीट होता है, हीट होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वो तेजी से होने लगता है। जैसे चला जी, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है और इसमें ये फिलामेंट है, फिलामेंट पे बेरियम पेरोक्साइड का लेप है। जैसे इसको आप पॉजिटिव निगेटिव को सटाइएगा, ये गर्म होगा जल्दी, जितना जल्दी बेरियम पेरोक्साइड गर्म होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। एक बार शुरू हो गया तो फिर चलते रहेगा। तो शुरू करने के लिए ना स्टार्टर को जोड़ते आ तोड़ते हैं, जोड़ते आ तोड़ते हैं। की कर रहा है? स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर। किसका प्रयोग करते हैं? अब देखिए घर में जो ट्यूबलाइट रहता है उसमें ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, एगो स्टार्टर लगा देते हैं, लेकिन चलो वो स्टार्टर जल्दी फूट जाता है, इसलिए शादी ब्याह में 25 को ट्यूबे रहता है, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कर देता है। बोलन रे, ऐसे ऐसे जैसे करता है गर्म होता है, गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और ये पराबैंगनी किरण छोड़ने लगता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर शक्ति गुणन सुधारता है कि बिगाड़ता है? शक्ति गुणन यानी ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अब वोल्टेज कंट्रोल करेगा तो अपने आप अगर सब कुछ सुधर जाएगा, और जब ये वोल्टेज कंट्रोल नहीं हुआ तो या तो भुक करेगा नहीं तो फ्यूजे हो जाएगा। बोलो रे, शक्ति गुणन सुधारने तथा रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए भी जोड़ा जाता है। रेडियो व्यवधान का मतलब होता है चला, जैसे कभी सिग्नल अप डाउन करता है, कभी ऐसा देखा है रेडियो जो होता है आपका वो कभी कभी पड़पड़ाने लगता है, जरा सा तार ऐसे ऐसे बताइए अब वहां रेडियो बजाइए, रेडियो वहां है, आप कोनो एगो तार ले लीजिए, करंट लाई से कीजिए, पड़पड़ाएगा। अगर लेकिन कैपेसिटर लगा, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे ऐसे आप करते हैं चला तो रेडियो सिग्नल जो आ रहा है उसमें व्यवधान होता है, लेकिन वही कैपेसिटर लगा दीजिएगा तो कोई व्यवधान घटेगा तो दे देगा, बढ़ेगा तो स्टोर कर ले। बोलन रे,
कहते हैं रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए भी कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। इसका व्यास कितना mm? लंबाई 0.6 मीटर, 1.1 मीटर और 1.5 मीटर होता। किसका व्यास? फ्लोरेसेंट ट्यूब का। किसका व्यास? फ्लोरेसेंट पदार्थ कैल्शियम टंगस्टेट। अगर ये जो फ्लोरेसेंट पदार्थ यहां लेप लगाते हैं अंचला जी, अगर ये लेप लगा दिए आप कैल्शियम टंगस्टेट का तो रंग कैसा देगा? नीला। मैग्नीशियम टंगस्टेट का, जिंक सिलिकेट का, कैडमियम बोरेट का कैसा देगा? गुलाबी। कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देता है। यानी अलग अलग फ्लोरेसेंट पदार्थ जो हम लोग लेप चढ़ाते हैं उससे अलग अलग रंग देता। फ्लोरेसेंट ट्यूब में उत्सर्जित पराबैंगनी को अवशोषित, देखिए ये जो इचला ट्यूब है इसमें बेरियम पेरोक्साइड का लेप है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब चला पारा से होकर गुजरेगा तो ये कौन गैस छोड़ेगा? पराबैंगनी। अब पराबैंगनी प्रतिदीप्तिशील पदार्थ के लेप से टकराएगा तब ना दृश्य देगा। तो देखो क्या कह रहा है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में उत्सर्जित पराबैंगनी को, ये पराबैंगनी को अवशोषित यही ना फ्लोरेसेंट पदार्थ करेगा। पराबैंगनी को अवशोषित करने तथा भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब की आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का? फ्लोरेसेंट पदार्थ का लेप चढ़ा दिया जाता। देखिए इसका दो काम है, एक तो पराबैंगनी को दृश्य में बदलना और जिस जो पदार्थ रहेगा उसके हिसाब से रंग का आउटपुट भी मिलेगा। अगर ये कैल्शियम टंगस्टेट होगा तो कैसा रंग देगा? नीला। और अगर जिंक सिलिकेट रहेगा तो हरा रंग। बोलन हमने कहा कि ये जो फ्लोरेसेंट पदार्थ है, ये जो फ्लोरेसेंट पदार्थ है इसका काम है पराबैंगनी को किसमें बदलना? दृश्य में। और अलग अलग रंग भी देना। कहते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में उत्सर्जित पराबैंगनी को, ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में उत्सर्जित पराबैंगनी है को अवशोषित करने तथा भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब की आंतरिक सतह पर फ्लोरेसेंट पदार्थ की क्या चढ़ी होती है? परत चढ़ी होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में पारा निम्न दाब पर होता है कि उच्च दाब पर होता है? क्या होता है बताइए? सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो उसमें वर्षा के कारण कोई क्षय होता है? सोडियम वेपर लैंप कौन सा रंग देता है? पीला। कौन सा रंग? चौक श्रेणी में के समानांतर में वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कैपेसिटर का काम है वोल्टेज को कंट्रोल करना। कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, इंडक्टर करंट को कंट्रोल करता है। इसको और डिटेल में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और पॉलीफेज सिस्टम में पढ़ेंगे कि ये क्या किसको कौन कंट्रोल करता है। बोलन रे आज चला अगर भुकचुक कर रहा है इसका मतलब स्टार्टर खराब है, या नहीं तो लूज कनेक्शन है, या नहीं तो वोल्टेज अप डाउन मार रहा है। अगर चौक खराब हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिलामेंट बचेगा? आप वोल्टेज चला अगर अप डाउन हो रहा है इसका मतलब चौक खराब हो गया। वोल्टेज अप डाउन मार रहा है इसका मतलब क्या खराब हो गया? चौक खराब हो गया। क्या खराब हो गया? सोडियम वेपर लैंप का ल्यूमेन कितना? ल्यूमेन 40 ल्यूमेन पर वाट। और चला अगर सोडियम वेपर लैंप को स्टार्ट करने में कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट। अगर बाधा आ गया सप्लाई में कितना देर? आगे की कार्रवाई अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।